हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट तो तोड़ ही रहा है और अभी इस वक्त जो है मार्केट कंटिन्यूसली जो है डाउन जा रहा है। तो देखेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज है एंड बाकी के भी चार्ट्स देखेंगे कि क्या कहता है इंटरनली, क्या एक्यूमुलेशन चल रहा है या सेल ऑफ चल रहा है, इसकी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे जो भी मैं बातें करता हूं वो सब जो है लॉन्ग पर्सपेक्टिव में बात करता हूं, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो तो उसके रिस्क और रिवार्ड आप खुद ही मेंटेन करना गाइस। इस सब के अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन जो है कल के दिन हमारा 30,400 के आसपास पहुंच गया था एंड उसके बाद क्लोजर जो मिला 30,800 के आसपास मिला। आप देखोगे तो ऑरेंज लाइन के ठीक ऊपर मिला था, बट उसके बाद आज जब से सुबह हुआ तब से कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है और इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 29,667 यानी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ जो सपोर्ट है 30,000 वो एक बार फिर से ब्रेक हुआ है। ऑब्वियसली वेट करना होगा कि डेली क्लोजर कहां पे मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, आप देखो ये जो आपका आरएसआई लेवल है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है एंड इस लेवल पे आपका डेफिनेटली सपोर्ट है आरएसआई पे 34 के आसपास। एंड कल की बात करूं तो आरएसआई का जो अगर क्लोजर बात करूं तो वो ठीक इस लाइन के ऊपर था यानी कि 37 के आसपास था और अभी जब से सुबह हुआ तब से कंटिन्यूसली ये फॉल बैक कर चुका है इस लेवल तक। तो यहां से क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट है एंड डेली क्लोजर डेफिनेटली इसके ऊपर हो सकता है, बट उससे पहले जो मोमेंटम चल रहा है वो कब खत्म होगा, क्या ये मार्केट का बॉटम जो था आना इस बार का वो आ चुका है या फिर अभी और नीचे जाने वाला है, देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका शॉर्ट पोजीशन की बात करूंगा। शॉर्ट पोजीशन जो मैंने आपको कल के दिन पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूं आपको कि शॉर्ट पोजीशन जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है बैक टू बैक जो बिल्डअप हुआ था शॉर्ट पोजीशन वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है और इस वक्त जो है डेफिनेटली थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन आप मैकडी देखोगे तो आपका देखने को मिलेगा कि ये नीचे की तरफ ही जा रहा है डेफिनेटली। एंड मैंने आपको कहा था कि जब भी ये डिक्लाइन होता है तो वो बिल्कुल बॉटम को टच करता है और ये ऑलमोस्ट जो है मात्र कह सकते हो 10% जो है अभी इस लेवल पे बाकी है बॉटम जाना। फिलहाल ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे पंप हो रहा है। तो अगर मैं इस लेवल की बात करूं, शॉर्ट पोजीशन की बात करूं, तो शॉर्ट पोजीशन ऑलमोस्ट जो है खत्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो इंक्रीज दिख रहा है ऑब्वियसली डेली एंड जब होगा, डेली क्लोजर होगा, उसके बाद चीजें कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा मैं बात करूंगा एक चार्ट की जिसमें हमें साफ साफ दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या है मार्केट में और फंडिंग रेट क्या है। अब बात करते हैं इस, अगर आप स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखोगे तो फंडिंग रेट सबसे पहले बात कर लेते हैं। अभी आप देखोगे ये निगेटिव हो रहा है, पिछले 3 महीने से या 2.5 महीने से आप कह सकते हो ये निगेटिव में चल रहा है। आप कह सकते हो पिछले 2 महीने से जो है निगेटिव में चल रहा है। क्या ये पहली बार हो रहा है बुलरन में? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले प्रीवियस बुलरन में भी आप देखोगे कई बार ये नीचे गया है थ्रू आउट द बुलरन, इनफैक्ट काफी नीचे तक चला गया था फंडिंग रेट, फिर भी जो है मार्केट अपसाइड मूव बनाने में कामयाब रहा था। एंड यहाँ पे आप देखोगे फंडिंग रेट इस बुलरन में पहली बार जो है नीचे गया है पिछले 2.5 महीनों में। एंड यहाँ से एक चीज और, ये रेड लाइन अगर आप देखोगे तो रेड लाइन जो है हमारा ओपन इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसकी बात नहीं करेंगे, बट ओपन इंटरेस्ट जब भी ज्यादा होता है तो मार्केट ऊपर जाता है सीधा सीधा। जो आप अगर देखोगे ओवरऑल तो इस लेवल पे जब मार्च में अप्रोक्सीमेटली डंप आया था तो जो हमारा ओपन इंटरेस्ट था बिल्कुल खत्म हो गया था और प्राइस भी बिल्कुल डाउन गया था, आपको याद होगा। एंड उसके बाद ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, फिर वो एक लेवल तक बढ़ा था, प्राइस भी लगभग 10,000 के आसपास, फिर गिरा था, फिर थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखा था एंड फिर जो है एक अप ट्रेंड आया जो कि इस मार्केट का अभी तक का जो टॉप आया है वो है। डेफिनेटली जो है फंडिंग रेट डेफिनेटली अभी निगेटिव बना हुआ है एंड ऑलमोस्ट पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ रहा है, राइट। एंड जहां तक बात करूं ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट जो है आपका कंटिन्यूसली जो है सर्च कर रहा है मई के मंथ से, यानी कि इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ता जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही कम हो गया था, डिक्लाइन हो गया था आफ्टर जब बिटकॉइन 30,000 पे ड्रॉप हुआ था पहली बार। 40,000 से 30,000 पे जब पहली बार ड्रॉप हुआ था तो वो बैक टू बैक नीचे चला आया था। एंड ऑब्वियसली अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यस, लगभग अप्रैल मंथ से ही डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, लेकिन एक लेवल में ये काफी नीचे चला गया था, बॉटम हो गया एंड उसके बाद जो है कंटिन्यूसली सर्ज हो रहा है। यानी कि आप अभी तक जो भी हिस्ट्री है इसमें कभी भी ये बॉटम हुआ है तो बहुत तेजी से बॉटम हुआ है, ठीक है, लेकिन जब सर्ज हुआ है तो धीरे धीरे हुआ है, राइट। और ये सर्ज होना शुरू हो चुका है, अब ये ऑलमोस्ट जो है 2 महीने से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इवन दो प्राइस नीचे जा रहा है। ये याद रखना, प्राइस नीचे जा रहा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जारी है, बिटकॉइन एक्यूमुलेशन जारी है, वेल्स एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेचते जा रहे हैं। तो डिसाइड तो आपको ही करना होगा डेफिनेटली कि कैसे क्या करते हो, आप प्रॉफिट बुक करते हो या फिर आप लॉस बुक करते हो। लेकिन जो चार्ट कहता है इंटरनली, ये जो डेटा कहता है ये साफ साफ बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है मार्केट में बढ़ रहा है,
ये हमारी बात नहीं हो रही है, वेल्स की बात हो रही है। और जो डंप होना था वो हो चुका है। डेफिनेटली जो आफ्टर शॉक होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है डराते हैं, और वही हो रहा है फिलहाल। एंड टू बी फ्रैंक, आज की दिन में बात करूं, वॉल्यूम वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, फिर भी मिसिंग है। कल के दिन भी वॉल्यूम मिसिंग ही था। संडे के कंपैरिजन में यस डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा आने वाला था, वो आया। आज के दिन में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी जिस हिसाब से डिक्लिनेशन चल रहा है बैक टू बैक, हमें वॉल्यूम थोड़ा बहुत देखने को मिला है 1 आवर के चार्ट पे, लेकिन ये वॉल्यूम वो नहीं है जो लेवल हमें चाहिए, राइट। अब ये पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये अब सबको पता है। 2.5 महीने में कंटिन्यूसली ड्यू टू लेस वॉल्यूम, ड्यू टू लेस इंटरेस्ट इनटू मार्केट, कंटिन्यूसली जो है हम साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। फिलहाल क्रिटिकल जोन जो था 30,000 उसको भी ब्रेक कर चुके हैं और अभी नीचे चल रहा है। ऑल दो अभी ये दिन का स्टार्टिंग है, डेफिनेटली ऐसे वीक पहले भी आ चुके हैं। क्लोजर कहां होगा वो इंटरेस्टिंग होगा जानना, लेकिन फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर का चार्ट हमें क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अभी वापस से रिट्राई किया 30,000 के आसपास एंड फेल हुआ है। कब? सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी आज ठीक सुबह स्टार्टिंग के साथ ही ड्रॉप होना मार्केट शुरू हो गया और आरएसआई बिल्कुल बॉटम हो चुका है। तो डेफिनेटली जो आने वाले नेक्स्ट 2 to 4 आवर है आपको मार्केट अपसाइड जाता हुआ दिखेगा एंड वापस से हम 30,000 की तरफ बढ़ेंगे। क्या वहां से अपसाइड जाएगा मोमेंटम? 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा यहाँ पे भी आरएसआई जो है बिल्कुल बॉटम अप हो चुका है। अब 30 से बिल्कुल बॉटम हो चुका है, तो यहाँ पे गुंजाइश नीचे जाने के कम होते हैं, ऊपर जाने के ज्यादा होते हैं। यहाँ डेफिनेटली यहाँ पे जो साइडवेज एक्शन भी जो होता है वो प्राइस को हर्ट करता है, इस चीज को याद रखना। तो वो देखना होगा, लेकिन पॉसिबल है कि आज का दिन जो है हमारा 30,000 के आसपास ही क्लोजर मिलेगा। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई चल रहा है, बाकी के जो पैटर्न कह रहे हैं, चाहे वनडे का चार्ट हो, इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो इस वेव में जो नीचे गया है मार्केट वो ऑलमोस्ट बॉटम हो चुका है। एंड आपको दिखेगा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा हुआ है कि जब तक 20 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, क्लोजर नहीं लेता, तब तक हमें साइडवेज एक्शन दिख सकता है। और साइडवेज एक्शन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा हर्ट करता है प्राइस को, क्योंकि हम 20 के बिलो हैं। 20 के ऊपर जाएंगे फिर वहां पे साइडवेज एक्शन भी दिखता है तो मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड जाता हुआ दिखता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो डेफिनेटली हर्ट कर रहा है अभी। एंड अभी जिस हिसाब से चीजें चल रहा है, डेफिनेटली ब्लू लाइन जो आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा अभी, जो भी सुबह से मोमेंटम आया मार्केट में, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो हैं आपको मार्केट में बियरिश सारा कुछ दिख रहा है, पैटर्न भी दिख रहा है। और वीकली चार्ट पे जो क्लोजर मिला था मैंने उस पर भी कहा हुआ है कि हमें अगले 1 या 2 वीक के अंदर अंदर वापस से रिक्लेम करना जरूरी है अगर इस बुल रन में, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि बुल रन में चीजें जो है वीकली कैंडल निगेटिव हुआ है, यानी कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज हुआ है। ये फैक्ट है एज पर चार्ट। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर आप लास्ट टाइम देखोगे, मैं वीकली चार्ट पे ही आपको अगर लेके चलूं तो जल्दी से हम देख सकते हैं चीजों को। वीकली चार्ट पे आप देखोगे लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था तो मार्केट काफी नीचे बार बार जा रहा था और बार बार ऊपर भी आ रहा था, और वो थोड़ा बहुत नहीं 100% तक का इजाफा मार्केट में देखने को मिल रहा था। आप देखोगे सिर्फ 2 वीक के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अब परसेंटेज में बात करोगे 94% तक मार्केट क्लेम किया था, और फिर भी वहां से कंटिन्यूसली मार्केट डाउन होता चला गया था। बियर रन की बात कर रहा हूँ। वनडे के चार्ट की भी बात करोगे तो वनडे के चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि मार्केट में 100% का भी जो है अपसाइड मूव देखने को मिला था लास्ट बुल रन में, जो इस बुल रन में नहीं देखने को मिला। हम जब से गिरे हैं ना तब से अपसाइड गए ही नहीं, और गए भी हैं तो मुश्किल से 20 या 30% भी मार्केट क्लाइम नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देखो क्या हुआ था, ड्रॉप हुआ था बैक टू बैक। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ था, काफी नीचे आ गए थे हम, और 2-3 दिन के अंदर बैक टू बैक मार्केट ने 100% क्लाइम किया था, राइट। एंड वो किस लेवल की बात कर रहा हूं, इस 21 EMA के ऊपर की बात कर रहा हूं। और इस बार अभी तक ऐसा कुछ मोमेंटम ही नहीं हुआ, यानी कंटिन्यूसली बियरिश मोमेंटम दिखाया जा रहा है चार्ट पे, निगेटिविटी दिखाई जा रही है चार्ट पे, कंटिन्यूसली बताया जा रहा है कि मार्केट जो है बियर रन में है, कंटिन्यूसली जो है मार्केट डाउन जा रहा है, कोई अपसाइड जाने का नहीं बन रहा है, माहौल नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली जो है ये कहीं ना कहीं इस बात को जरूर संकेत देता कि अगर बियर रन शुरू होता ना तो एक बुल ट्रैप जरूर आता, लेकिन यहाँ पे कोई बुल ट्रैप नहीं आया अभी तक। तो क्या ये बियर ट्रैप नहीं है? आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ विदाउट वॉल्यूम कोई भी चीज कंफर्म नहीं होता। बियर मार्केट में आप बात करते हो, जब बियर मार्केट शुरू होता है तो वॉल्यूम कितना आता है आप खुद देखोगे। प्रीवियस रन में क्या हुआ था, जब मार्केट अपसाइड जा रहा था वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, फिर कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है वॉल्यूम नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था जो प्रीवियस जो पीक थे उसके हिसाब से। लेकिन जब बियर रन शुरू होता है ना तो बैक टू बैक जो है आपको कंटिन्यूसली हर डिप के आसपास या हर पंप के आसपास जो है आपको अल्टीमेटली वॉल्यूम देखने को मिलता है, यानी कि जिन्होंने खरीदा होता है वो बेचते हैं और जो बेचा होता है वो खरीदते हैं, ऐसा कंटिन्यूसली दिखता है। लेकिन इस बार मार्केट में अभी तक कोई भी, लगभग 2 महीने हो गए, पिछले बार अगर मैं बात करूं 2 महीने अगर मैं बात करूं यहाँ से टॉप से, तो लगभग 2 मंथ में अगर मैं 90 डेज कैलकुलेट करूं या 60 डेज कैलकुलेट करूं तो 60 डेज में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे थे हम। 60 डेज में मार्केट ऑलमोस्ट जो है 20,000 से गिर के $5,000 पे आ गया था, और $5,000 से वापस से उठ के
14,000 पे भी गया था, बीच में एक मोमेंटम था, और 18,000 पे भी गया था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हो रहा। ना 21 ईएमए के ऊपर जा रहे हैं, ना हमें बाकी की ईएमए रिजेक्शन देने का मौका मिल रहा है। सारे के सारे जो है लाइन पहले से डाउन है और कोई भी मोमेंटम मार्केट में है ही नहीं, वो भी विदाउट वॉल्यूम। और जब भी बियर मार्केट में नीचे चीजें जाती है तो वॉल्यूम के साथ चीजें जाने लगती है, और यहाँ पे वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। एक वॉल्यूम देखने को मिला था जिस दिन काफी तेज से क्लाइम किया था बिटकॉइन 30,000 पे, एंड वापस से क्लोजर बनाया था लगभग 37,000 के आसपास, जिस दिन पहली बार बिटकॉइन 40,000 का लेवल, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल जो था हमारा, ब्रेक किया था 200 ईएमए लाइन का। अभी 200 ईएमए लाइन हम उसके बाद ऊपर गए ही नहीं, तो फेक आउट भी नहीं आया, बुल ट्रैप भी नहीं आया। तो सोचो इस बात को, समझो इस बात को कि वॉल्यूम क्यों मिसिंग है। यस, डर का माहौल है, इंटरेस्ट बिल्कुल ही जो रिटेल इन्वेस्टर है डरे हुए हैं, और ये कोई नई बात नहीं, आपको पता है ये चीजें कंटिन्यूसली जो है हो रहा है मार्केट में पिछले 2-2.5 महीने से, लेकिन वॉल्यूम मिसिंग है, अभी भी मिसिंग है जिस वक्त अभी मार्केट चल रहा है। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस की। डोमिनेंस मैंने आपको कहा था अगर बिटकॉइन नीचे जाता है डोमिनेंस आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और वही हो रहा है। उस पे कोई भी जो है काबू नहीं होगा जब तक बिटकॉइन जो है एक लेवल जो है सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके अपसाइड नहीं जाएगा, तब तक हमारा डाउनवर्ड मूव कंटिन्यूसली नहीं आएगा। मैंने ये बात बार बार बोला हुआ है। और यही नहीं, जितने बार हम सपोर्ट लाइन को टेस्ट करेंगे हमारा डोमिनेंस चार्ट उतनी बार हर्ट करेगा हमारे ऑल्ट कॉइन के पोर्टफोलियो को, और वही हो रहा है फिलहाल। एंड डेफिनेटली कब तक चलेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, बिटकॉइन में जब तक वॉल्यूम के साथ हम अपसाइड मूव नहीं दिखाएंगे तब तक ये चलेगा। कब तक वॉल्यूम आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वॉल्यूम बेस पे कोई इंडिकेटर काम नहीं करता। बट यस, एक चीज जरूर कहूंगा कि वॉल्यूम जब भी 1 या 2 महीने तक बिल्कुल नहीं आता, उसके बाद जरूर एक सर्ज ऑफ वॉल्यूम आता है, तो डेफिनेटली जो है वो पेंडिंग है, किस दिन आएगा किसी को नहीं पता। तो अभी बिटकॉइन का सीधा सीधा इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे पड़ता है। आपको बार बार बोलता हूँ कि बिटकॉइन अगर स्ट्रगल करेगा, बाकी के ऑल्ट कॉइन भी स्ट्रगल करेंगे, नो डाउट। एक इंपॉर्टेंट लेवल हमने ब्रेक कर दिया है, और उस इंपॉर्टेंट लेवल को जब तक हम रीगेन नहीं करेंगे, ऑल्ट कॉइन में मेजर मूव नहीं आएगा। बार बार बोलता हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी बहुत ही ज्यादा रिस्की भरा होता है अगर आप न्यू एंट्री लेते हो, राइट। और अगर एंट्री लेना ही है तो आप बिटकॉइन में लो, बार बार बोलता हूं। और जब जरूरत होगा, जब इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो टू सी द प्रोग्रेस इनटू द ऑल्ट कॉइन। बट अभी मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, उसी लेवल पे स्टक है। जी हाँ, हम जो है कैंडल जो क्लोजर करते जा रहे हैं, कल का जो भी क्लोजर हुआ वो अगेन लोअर हाई लोअर लो हुआ है, एंड आज का क्लोजर क्या होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बियरिश सिचुएशन में दिख रहा है बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में, डेफिनेटली विदाउट वॉल्यूम एनी टाइम जो है रिवर्सल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इथीरियम की बात करूं, इथीरियम पे मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर बिटकॉइन ने चीजें होल्ड नहीं किया एक इंपॉर्टेंट लेवल, तो आपको डाउन जाता हुआ दिखेगा, और वही हो रहा है फिलहाल। इस जगह से परसों जो रिजेक्शन मिला, कल भी हम बॉटम लेवल टेस्ट किए, एंड आज फिर हम इसके नीचे चले गए। नीचे क्यों गए हैं? बिटकॉइन की वजह से गए। अब ये वापस से क्लाइम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बिटकॉइन भी स्ट्रगल कर रहा है, एंड डेफिनेटली इस जगह पे जो है हमारा सपोर्ट है, तो 1-2 दिन लगेगा इस जोन को तोड़ने में। डेफिनेटली अगर कुछ निगेटिविटी आती हुई है मार्केट में, वह सिनेरियो मैंने आपको बताया हुआ 0.055 का जो लेवल है, 0.050 का जो लेवल है, वो भी टेस्ट हो सकता है इथेरियम में बीटीसी चार्ट पे। इवन दो इथेरियम के इतने सारे जो है अपडेट्स पेंडिंग है, आने वाले टाइम में है, लेकिन फिर भी उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है चार्ट पे। यही होता है जब बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है। डेफिनेटली जो है अभी फिलहाल रिलीफ होता हुआ नहीं दिख रहा। जो बाउंड्री लेवल की मैं बार बार बात कर रहा था, वो बाउंड्री लेवल पे अभी भी स्टिक है, और ये जैसे ही बिटकॉइन 30,000 या 32,000 के आसपास आएगा, आपको वापस से क्लाइम करता हुआ दिख जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल है मूव। मैंने आपको यूएसडी चार्ट पे बताया हुआ था कि $1,600 तक जा सकते हैं अगर हमने अगर इसे ब्रेक कर दिया, और वो ब्रेक कर चुके हैं, कंफर्म कर चुके हैं कल के क्लोजर के बाद। और अभी की बात करूं तो $1,700 हम टेस्ट कर चुके हैं। अगला लेवल ऑफ सपोर्ट $1,600 है। तो अगर कोई मोमेंटम डाउनवर्ड मूव जाता है बिटकॉइन में थोड़ा बहुत और, तो ये हमें इस लेवल पे भी जाता हुआ दिखता है। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे संभल भी जाता है, तो भी इथीरियम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस लेवल पे क्लोजर कहाँ पे मिलता है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि 1600 का लेवल हम रीटेस्ट करते हैं या नहीं। जहां तक मैं बात करूं इस ओवरऑल जो जोन की, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 1 साल से इथीरियम इस जोन में चल रहा है, उस जोन का भी सपोर्ट लाइन जो है लगभग $1,600 है। तो यहां से नीचे तो इथीरियम जाने से रहा, इसके नीचे तो इथीरियम जाएगा नहीं। इस चीज को माइंड में रख लो। यहां से साइडवेज एक्शन दिखाते हुए अपसाइड जरूर दिखा सकता है, थोड़ा बहुत डॉलर अपसाइड हो सकता है, थोड़ा बहुत डॉलर नीचे जा सकता है, लेकिन आप देखोगे ये सपोर्ट लाइन अभी से टेस्ट नहीं हो रहा है, सालों से टेस्ट हो रहा है। 1 साल से ऊपर से टेस्ट हो रहा है। और इस साल हमने 2 बार इसको ट्राई किया अपसाइड ब्रेक करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो फेक आउट निकला और ब्रेक नहीं हुआ। बॉटम लेवल टेस्ट करके हम वापस से अपसाइड की जर्नी जरूर कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल जो है चीजें संभलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो डर तो लगेगा। एंड यस, जो लेवल मैंने आपको बताया वहां तक जा सकता है इथेरियम। इन सब चीजों का बातों का ख्याल रखिए। एंड आज का क्लोजर कहाँ पे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोजर के साथ क्या वॉल्यूम कैसा दिखता है चार्ट पे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।